मंत्रों की शक्ति दो तरह की होती है। एक जड़ जगत में परिवर्तन कर देना और एक चिन्मयता की प्राप्ति कर लेना। तो अनेक तरह की सिद्धियों की प्राप्ति के मंत्र हैं, वो कीले गए। परमात्मा की प्राप्ति के जो साधन है वे नहीं। और मंत्र और नाम में भी फर्क होता है। मानो मंत्र वे कहलाते हैं जिसमें नमः आदि आता है, स्वाहा आदि शब्द आते हैं, वो चतुर्थ्यंत पद होता है, वो मंत्र कहलाते हैं। ओम नमो नारायणाय आदि और राम राम राम, ऐसा ये नाम है भगवान का। संबोधन होता है ना, जो पुकारा जाता है, भगवान को पुकार कर कहते हैं, वो संबोधन होता है, वो भगवान नाम होता है। और नमः स्वाहा आदि जो जिसमें शब्द आते हैं ऐसे होते हैं, वो मंत्र कहलाते हैं। तो भगवत प्राप्ति के लिए मंत्र हैं, वे भी सिद्ध हैं। कारण ये है कि भाई त्यागी आदमी होता, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता। परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले जितने होते हैं वो संसार की सिद्धि चाहते ही नहीं, और संसार की सिद्धि चाहने वाले परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। वो इसी में नाशवान में उलझे रह जाते हैं। तो जिन भाई बहनों को परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा होती है, वे इन मंत्रों की सिद्धियों की तरफ ध्यान न देते ही नहीं, उनको चाहिए ही नहीं। और न चाहने पर भी भगवत भक्ति करते हुए भी सिद्धियां भीतर आती है, बीच में मार्ग में आया करती है, परंतु ये नियम नहीं है। पारमार्थिक साधना करते हुए अणिमा महिमा आदि सिद्धियां भी आ जाए और वसन सिद्धि आदि की उपसिद्धियां भी आ जाती है, तो ये सिद्धियां उपस्थित होती है, परंतु वो स्वीकार नहीं करते। अब इसमें शंका होती है कि एक नियम नहीं, सिद्धियां आ भी जाए न भी आवे, इसका क्या कारण? इसका खास कारण है, साधन करने वाले दो तरह के पुरुष होते हैं। एक तो जिनके भीतर कोई वासना है ही नहीं, किसी तरह की इच्छा नहीं है, वासना नहीं है, चाहना नहीं है, पदार्थों का महत्व हृदय में अंकित हुआ ही नहीं, ऐसे पुरुष हैं और भजन ध्यान में लगते हैं। तो उनके भीतर वासना न रहने से वे सिद्धियां नहीं आती। और जिन साधकों के भीतर वासनाएं रहती है पहले, और उन वासनाओं को रोक करके और मिटती नहीं है तो भी उधर ध्यान न दे करके, हटा करके और परमात्मा की प्राप्ति के मार्ग में लग जाते हैं, तो जब अंतःकरण शुद्ध होता है, अगाड़ी चलते हैं, तो उन वासनाओं के कारण से वे सिद्धियां सामने बिना चाहे भी अपने आप उपस्थित होती हैं। विभीषण के प्रसंग में भगवान ने कहा है ना, लंकेश, और कहा कि समुद्र का जल लाओ, राज्याभिषेक करो, उसको राजा बना दिया जाए। तो विभीषण ने वहां कहा है कि महाराज पहले मन में कुछ वासना थी, परंतु आपके चरणों के दर्शन से वो नष्ट हो गई। तो भगवान कहते थे पहले भी वासना थी और उसको लेकर मेरे सामने चला, तो उसकी पूर्ति भी होगी। ऐसे ध्रुव जी महाराज तपस्या करने को चले, तो भीतर में वो भाव रहा ना, राजा की गोदी में छोटी माता ने बैठने नहीं दिया, सुरुचि मां ने वहां से तिरस्कार करके निकाल दिया। तो मन में रही ना, राजा की गोदी में इस गद्दी पर मैं भी बैठूं।
उस वासना के कारण से जब भगवान प्रकट हुए तो कहा कि तुम्हें 36,000 वर्ष राज्य करना पड़ेगा। वो राज्य लेकर राजी नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुए, परंतु पहले वासना राज्य की रही, इस वास्ते भगवान ने राज्य दिया। ऐसे भीतर की वासनाओं को रख करके मानो उनको दबा करके और अगर चलता है तो फिर वे वासनाएं प्रभु कृपा से हाजिर होती है और वे सिद्धियां जब आने लगती है उसके बाद भी अगर उसको अकिंचित कर समझकर और तिरस्कार कर देता है तो जल्दी सिद्धि होती है और वे वासनाओं के अनुसार सिद्धियां आने लगे और उनका कुछ उपभोग करने लगेगा तो परमात्मा की प्राप्ति में देरी होगी। पतंजलि महाराज ने भी कहा है कि वे व्युत्थान अवस्था में सिद्धियां आती है परंतु वे विघ्न है, परमात्मा की प्राप्ति में वे विघ्न है, सहायक नहीं है। दूसरे लोग जिन सिद्धियों को चाहते हैं और उनके लिए उद्योग करते हैं, जैसे अभी बात आई भी मंत्रों से, ऐसी अनेक अलौकिक सिद्धियां मंत्रों से होती है, बड़ा आश्चर्य आता है। तो आज वो मंत्रों की तो नहीं है परंतु ये औषधियों से सिद्धियां होती है। औषधि से भी तो सिद्धि होती है, मंत्र से भी होती है, समाधि से सिद्ध और समाधि से भी सिद्धि होती है। तो औषधियों से सिद्धियां कौन सी है? जैसे ये यंत्र है ना, यह बोलते हैं आवाज बहुत दूर तक फैल जाती है। ये जो जितने आविष्कार है ना, ये पदार्थों के संबंध से ऐसी अलौकिकता। रेडियो बिना संबंध के यहाँ बोल देता है। तो ये जो बोलने वाली है चीज, ये भी एक सिद्धि है, परंतु ये पदार्थों की है, वैज्ञानिक सिद्धि है। ना तो ये मंत्र जो है और ना ये समाधिजन्य मन, संयम से भी नहीं। आपने संयम से समाधि बताई, संयम से सिद्धि, तो वो समाधिजा सिद्ध है, ऐसा आया पतंजलि योग दर्शन में। तो वो संयम से भी सिद्धि, समाधि से भी सिद्धि होती है। प्रेम एकत्र संयम, धारणा, ध्यान और समाधि है, इन तीनों का नाम संयम है। इससे भी सिद्धियां पैदा होती है। परंतु भगवत भक्ति करने वाले, परमात्मा को चाहने वाले सिद्धियां में नहीं फंसते। उस तरफ इनका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि सब विनाशी है। कोई बहुत वर्षों तक रह जाए तो भी अंत में तो नाश होगा ही। भर्तृ ने कहा है ना, अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विविषया वियोगे को भेदास्त्यजति न जनो यत् स्वयं मृजन्त स्वातन्त्र्या दातुल परितापाय मनसो स्वयं त्यक्ता ह्येते समसुखमनन्तं विदधति। अवश्यम यातार स्थिरतर मुषित्वा विविषयाः। भाइयों बहनों ध्यान दो, बहुत समय तक भी हमारे पास में ये विषय पदार्थ भोग्य जितने वस्तुएं ये रहेगी, जो तरमुषित्वा भी बहुत समय तक रहे तो भी एक दिन का नाश होगा। अवश्यम यातार, जाने वाली, तो भी अवश्य एक दिन वियोगी होगा ही। तो फिर इनका त्याग क्यों नहीं किया जाता भाई? छोड़ ही दे। यदि तीन जनो यद स्वयं, क्या कारण भाई इनका क्यों नहीं त्याग कर देता? कहते त्याग कर दे तो भी वियोग, और चले जाएंगे तो भी वियोग। फिर त्याग क्यों नहीं करता? कि त्याग विश्वास है कि जितना दिन रहे उतना दिन तो सुख ले लें, मिलेगा नहीं तो त्याग कर देंगे। तो जब तक मिलता तब तो सुख ले लें। भाई जब तक मिलता है तब तक सुख ले लो, और फिर वे अगर चले जाए आपके मर्जी के बिना, आप त्यागना चाहते नहीं,
तो वो वियोग त्याग नहीं होता। चाहते हुए जो चीज चली जाती है वो वृजंत स्वातंत्र्य दतुल परितापाय मनस महान संताप पैदा करेगा। हम तो चाहते हैं कहीं धन को धन चला जाए, बेटा पोता आदि को हम चाहते हैं चले जाए, स्वास्थ्य को चाहते हैं चले जाए, और फिर दुख है ही किसका संसार में? किसी का ना तो दुख है, जो चाहते हैं वो मिलता नहीं, और जो है उसको चाहते रखना वो रहता नहीं, और नहीं चाहते हैं वो आकर उपस्थित हो जाता है। इसी का नाम तो दुख है। और दुख क्या?